और सभी एमएनएस परिवार से जितने भी सदस्य जुड़े हैं, एमएनएस गोंडा परिवार से जितने भी सदस्य जुड़े हैं, उनको मैं मनीष भैया की तरफ से और अपने तरफ से भी प्रणाम करता हूँ, जो भी अच्छे हैं या बुरे हैं सबके लिए। और हम यही चाहेंगे कि हमारे मनीष भैया को जितना आगे तक ले जा सकें आप उतना ही ले जाइए, क्योंकि एक इंसान को जब उसको सहयोग दिया जाएगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। कोई भी इंसान अकेला रह के आगे नहीं बढ़ सकता है। सही, चलिए और फिर अगली वीडियो फिर देवे कोई साथ ऐसे। आज संदीप भाई मिल गए हैं, इनसे कुछ बात लीन का है, कल कोई और मिली तो वीडियो देखते रहो सबे। और चैनल का अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दियो, बाकी लाइक कमेंट तो करते हो जोर के किया रहो, और शेयर कर दियो तो और लोगों के पास पहुंचा करे, कुछ लोग देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैया प्रणाम, क्या हाल चाल, ठीक हो ना सब लोग? हाँ सबे ठीक हुई हो, हमका पूरा आशा है। काहे से एक गाँव खवा लागत ही सबके, गाँव मिट्टी का अनाज खात हो, कोनो गड़बड़ी ना आई, ना कोनो बीमारी आई। ठीक है, खाओ पियो आराम से, मजबूत रहो, खूब खुशी रहो, कोई दिक्कत लिए वाली बात ना है। तो आज हम बात करे वाले हैं, क्या बात कीजिए? बात कीजिए, पक्का कीजिए, कुछ ना कुछ तो बात जरूर कीजिए। आज बात कीजिए, आज हमारे गिने व्यवहारी आए हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मिस्टर संदीप कुमार। ये एक शिक्षक भी हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतना नहीं बढ़िया काम करते हैं, शिक्षा दिए कितना बढ़िया काम कोई चीज़ है ही नहीं संसार में। कोई का सही रास्ता बताओ, कोई का शिक्षा दो, यह से बढ़िया कोई काम है ही ना है। आओ आप लोगों का हम मिलवाए थे भाई संदीप से। संदीप, तो संदीप भाई का हाल चाल? बढ़िया है। कहाँ रहे हो, इतने दिन बाद मिले? बस थोड़े पढ़ाई लिखे में मतलब लगे रहे, पढ़ाई लिखाई समाप्त हो चुकी है अब। हाँ, तो हमने सोचा कि चलिए बच्चों को शिक्षा ही दी जाए। नहीं बहुत बढ़िया काम है आपके। तो वो मतलब अंग्रेजी तो बहुत जैसे आप खड़ी हिंदी ना बोल के अगर अवधि में आप बोलो तो ज़्यादा अच्छा रही हमारे लिए। अच्छा। हाँ, जैसे हम कहते रहे कि अगर अवधि में अगर प्रयोग किया जाता है हाँ, तो अवधि जैसे हम सब लोग हम आपस भाईचारा है, हाँ, तब तो मान लो अगर समझे में आसान है। सही। लेकिन जो उन शहर वाले रहे वाले हैं, देखो शहर के तो नाम ना लियो आप, शहर वाले अगर अपन दिमाग लगाई हैं तो फिर देश डूब जी। हाँ वो तो है मनीष भाई, लेकिन हम आपकी बात को मानते हैं। हाँ, लेकिन हमारा कहा मतलब ये रहा हाँ, कि जैसे हाँ, अपने आप को हाँ, दिखाने के लिए हाँ, या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हमें अपने आप का नेचर, हाँ। स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ता तो है। ये सब शहर में मिली का? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शहर में मिली। नहीं, जैसे हम अगर शहर से गांव की तुलना करें तो गांव का शहर से कम का है यहाँ की थे। नहीं, शहर से गांव कम नहीं है। हाँ, गांव तो सर्वोपरि है, क्योंकि जो शहर में रहे, जो शहर में रहते हैं, हाँ, वो गाँव से होके गए हैं, गाँव चुके गए हैं ना। गाँव पर ये बात हर कोई मानने को तैयार ना है। अगर हम गांव और शहर दोनों की अगर तुलना करी थे तो गांव का बहुत तुच्छ समझी थे, कि बहुत मतलब पीछे छोड़ दी थी होगा। पर ई का है होते आदमी दिमाग में ई मानसिकता कहाँ से बैठ गए? जो लोग शहर में रहते हैं वो यही सोचते हैं कि गांव वाले कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन लोगों से हमारा सिर्फ कहा के एक ही विचार रहा कि आप शहर में रह के सिर्फ बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप अपने आप का जिंदा रखने के लिए जब तक आप अनाज ना खाइयो तब तक कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात। और ये जो अनाज है ये हमारे गाँव में पैदा किया, गाँव में पैदा, ये तर्क आपकी बहुत बड़ी चीज है।